चलती एम्बुलेंस में नाबालिग से 3 बार रेप, बहन बुलाकर ले गई। जीजा ने दुष्कर्म किया। 4 आरोपियों में मामा भी शामिल। मऊगंज में चलती एम्बुलेंस में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पीड़िता के मामा के दामाद यानी जीजा पर है। वारदात 22 नवंबर को हनुमना थाना इलाके की है। नाबालिग ने 25 नवंबर को 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR कराई। इनमें मामा, उसकी बेटी, दामाद और एम्बुलेंस ड्राइवर शामिल है। 27 नवंबर को जीजा और एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मामा और उसकी बेटी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 22 नवंबर को जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर पंडित को हनुमना थाना इलाके के लासा गांव से मरीज लेने के लिए कॉल आया। पंडित एम्बुलेंस लेकर निकला तो उसका दोस्त राजेश केवट और उसकी पत्नी मंजू केवट भी साथ हो लिए। लासा गांव में ही मंजू का मायका है। पीड़िता ने FIR में बताया, 22 नवंबर की शाम मामा रामायण केवट की छोटी बेटी मंजू मेरे पास आई और अपने घर चलने के लिए कहा। मैं उसके साथ चली गई। वहां एक एम्बुलेंस खड़ी थी। इसमें मामा रामायण केवट, उनकी बड़ी बेटी मनीषा, दामाद राजेश और ड्राइवर पंडित बैठे थे। मंजू ने अपनी दीदी मनीषा की ननद के घर घूमने जाने की बात कही। मैं तैयार हो गई। मैं और मंजू एम्बुलेंस में पीछे की सीट पर बैठे, जबकि जीजा राजेश और मामा रामायण ड्राइवर पंडित के पास आगे बैठ गए। थोड़ी दूर पहुंचकर मंजू पानी लेने की बात कहकर एम्बुलेंस से उतर गई। जीजा राजेश पीछे आकर मेरे पास बैठ गए। ड्राइवर एम्बुलेंस को पहाड़ी की तरफ ले गया। रात भर में राजेश ने मेरे साथ 3 बार दुष्कर्म किया। सुबह करीब 5 बजे तीनों मुझे घर के पास छोड़कर चले गए। मैंने अपनी मां को इस बारे में बताया, तब उन्होंने लोकलाज के डर से चुप रहने को कहा। हिम्मत करके 25 नवंबर को थाने पहुंचकर FIR कराई। हनुमना थाना प्रभारी अनिल काकरे ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर राजेश केवट और एम्बुलेंस ड्राइवर पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। रामायण और मंजू की तलाश की जा रही है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग पांडे ने कहा, वारदात में इस्तेमाल एम्बुलेंस जब्त की गई है। फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाहन किस उद्देश्य से गांव में आया था, क्या कारण थे, उस वाहन में पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है और 4 लोगों के द्वारा सहयोग के रूप में बलात्कार किया गया है। तो अभी प्रारंभिक स्थिति में विवेचना है।